रुद्र शक्तिवीर से बातें करने के बाद घर लौट जाता है। रुद्र के घर लौटने तक काफ़ी रात हो गई होती है। तब तक सारी पार्टी खत्म हो गई होती है। राज की विदाई हो गई होती है। सभी अपने कमरों में जाकर सो गए होते हैं। केवल रुद्र की माँ ही रुद्र का इंतजार कर रही होती है। सुकन्या देवी ने जब देखा रुद्र कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है तो वह समझ जाती है कि रुद्र को यह पार्टी पसंद नहीं आया। पर जब उसे उसके कमरे में भी नहीं पाया गया, वह थोड़ी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रुद्र यूं ही अचानक कहाँ चला गया। रुद्र कभी भी उसे कुछ बताए बगैर कहीं नहीं जाया करता था, इसलिए वह सीढ़ियों के पास ही बैठी हुई होती है। रुद्र जब घर आता है और अपनी माँ को सीढ़ियों के पास बैठा देखता है तो वह उसे जगाने लगता है और रुद्र को वहाँ देखकर वह थोड़ी चिंता के साथ कहती है, रुद्र बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? जानते हो ना मैं कितनी घबरा गई थी। अपनी माँ को ऐसे परेशान होते हुए देखकर रुद्र उसे शांत कराते हुए कहता है, कहीं नहीं माँ, मैं तो बस यहीं पास में ही गया था। शक्तिवीर ने रुद्र को किसी से भी अपने बारे में बताने से मना किया होता है, इसलिए रुद्र ने अपनी माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। पर आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, जिसे देखकर उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या बात है। उसने अपने बेटे को बहुत ही कम मुस्कुराते हुए देखा था। जब रुद्र ने होश संभाला था, तब से उसने रुद्र को बहुत ही कम मुस्कुराते हुए देखा था। तूने खाना नहीं खाया होगा, चल खाना खा ले। और अपनी माँ की बात मानकर रुद्र खाना खाने के लिए बैठ जाता है। आज के खाने में उसकी मनपसंद की चीज़ें बनी हुई होती है, खीर पूरी, आलू मटर की सब्जी और भी बहुत कुछ। सुकन्या देवी देखती है कि आज रुद्र बाकी दिनों से अधिक खाना खा रहा होता है। उसे देखने से लग रहा होता है मानो उसकी खुराक बढ़ गई हो। सुकन्या देवी उसे हैरानी के साथ देखने लगती है। माँ माँ, और पूरी दो ना। अभी सुकन्या देवी रुद्र को देखकर हैरान हो रही होती है कि रुद्र की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर सुकन्या देवी होश में आती है और रुद्र को और पूड़ियाँ देने लगती है। आज अपने बेटे को इतना सारा खाना खाते देखकर सुकन्या देवी की आंखों में आंसू आ जाता है। उसे ये पता नहीं होता कि रुद्र के साथ क्या हुआ है, पर जो हुआ था अच्छा हुआ था और इसी बात से सुकन्या देवी खुश थी। रुद्र को पता था कि उसकी माँ ने भी खाना नहीं खाया होगा, इसलिए वह अपने हाथों से खिलाने लगता है। थोड़ी देर ही अपनी माँ से बात करने के बाद रुद्र अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र जैसे ही कमरे के अंदर आता है, उससे शक्तिवीर की कही हुई बातें याद आने लगती है। अगर तुम हीरो एकेडमी अब तक आउट के होने वाले एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें कैसे भी करके ए सिटी के अंदर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर तुम एक बार ए सिटी आ गए तब तो फिर मैं तुम्हें वहाँ और भी अच्छी तरह से ट्रेन कर पाऊँगा। और ऐसा कहकर शक्तिवीर उसे एक गोली देता है और एक शीशी की बोतल देते हुए कहता है, अभी जब तुम अपने घर जाओगे तो खाना खाने के बाद जब तुम अपने कमरे में जाओगे तो एक पानी से भरा हुआ टब ले लेना, जिसमें तुम आराम से समा जाओ, और इस शीशी में जितना लिक्विड है उसे तू उस टब में डाल देना। याद रहे टब का पानी इतना होना चाहिए कि उसमें तुम्हारी पूरी बॉडी आ जाए। और गोली की ओर इशारा करते हुए, और जब तुम्हें उस पानी में डूबे हुए 1 घंटे बीत जाने के बाद तुम इस गोली का सेवन कर लेना और अपने पूरे बॉडी को उस पानी में डुबा के रखना। याद रहे तुम्हें उस पानी में पूरी रात डूबे रहना है, फिर अगली सुबह तुम्हें फ़र्क नज़र आएगा। कल सुबह तुम मुझे इसी पहाड़ के नीचे मिलना। कल मैं तुम्हें देख पाऊँगा कि तुम मेरी शक्तियों के लायक हो या नहीं। शक्तिवीर ने जैसा कहा था रुद्र ने वैसा ही किया। उसने एक बड़े से टब में पानी भर कर
उसमें उस शीशी की सारी दवाई डाल दी और अपने